गली से आई आवाज, गली से आई आवाज, गली से आई आवाज। जय भीम, जो बहुजन की बात करेगा, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहुजनों का शोषण बंद करो। जय भीम नमो बुद्धाय। इस वक्त मैं माधवीपुर के अंबेडकर पार्क के अंदर हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा व दिल्ली सरकार द्वारा जो जमीनें जो छीनी जा रही हैं उस पर तमाम जो बहुजन समाज के लोग कहें, जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ पर आए, तो उनसे हम पूछेंगे कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए। सरकार निकम्मी है। आखिर आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? देखिए, बहुजनों पे अत्याचार भारत देश पे रुक नहीं रहा। 50 साल से जो ज़मीन की लड़ाई हमारा देहात में, पूरी दिल्ली प्रदेश में जो देहात में जो रहने वाले खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आज भी वे ज़मीन ज़बरदस्ती भारत सरकार, दिल्ली सरकार छीनने का काम कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जब देहात के गांव भीम आर्मी के पास आए, उनसे मिले, तो भीम आर्मी ने चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि 1 इंच ज़मीन अगर कोई सरकार की एजेंसी आए लेने तो बोल देना कि हम भीम आर्मी के सिपाही हैं, उनकी हिम्मत नहीं होगी ज़मीन लेने की। और ये आंदोलन आज से भीम आर्मी के नेतृत्व में और जो 360 गांव दिल्ली देहात के हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनके साथ मिलकर भीम आर्मी का पहला पड़ाव है यात्रा का। और भीम आर्मी सदस्यता जो अभियान चलेगा दिल्ली के अंदर, माधवीपुर से शुरुआत है और 360 गाँव में भीम आर्मी ये यात्रा लेके जाएगी बहुत जल्द। अच्छा, ये जो ज़मीन है जो कहें कि इंदिरा गांधी के टाइम से दी गई थी, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, लेकिन आज सरकार को ऐसा क्या हुआ कि जो छीनने लग गई? देखिए, बंजर भूमि थी, वो वहाँ बिल्कुल बंजर थी, वहाँ रहने के लायक भी नहीं थी, कोई जंगल था। लेकिन हमारे लोगों ने 50 साल में उस जगह को तैयार किया, ठीक है, सोना बनाया, वहाँ पे अब खाने पीने का साधन जुटाया। लेकिन आज सरकारों के पेट में दर्द ये हो गया कि वो सरकार जो हमारे पास कुछ देख ही नहीं सकती, पानी भी संघर्ष से लिया, तो उन्होंने देखा कि ये ज़मीन तो सोना बन गई, तो वे सरकारें तरह तरह के एक्ट लाके छीनने का काम कर रही है। ये चेतावनी है सरकारों को, दिल्ली सरकार को भी, कि आप बाबा साहब भगत सिंह की मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर के बच्चों को जिनके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन देनी पड़ेगी। और ज़मीन अगर आप छीनने का काम करेंगे तो भीम आर्मी के लोग आपके सामने खड़े हैं, आपको ज़मीन लेने नहीं देंगे। ये DRL एक्ट है जो 1954 में है, लेकिन ज़मीन ने जो अलॉटमेंट हुई थी, ये जो 74 से लेके ये जो 84 तक हुई थी, 82 तक, आप ये समझे सुप्रीम कोर्ट आज ये कहता है कि 5 साल जिस जगह पे कोई आदमी बैठ जाए वो उसकी होती है। लेकिन ये सरकारें ज़मीनें बर्दाश्त नहीं कर रही हमारे पास। यूपी में सबसे ज़्यादा देखा जाए जो दलित की ज़मीन है वो बुलडोजर चला करके तोड़ दी जा रही है। अब यहाँ पर केजरीवाल भाजपा दोनों मिलकर के दलितों की ज़मीन छीन रही है। देखिए, नर्क है हमारा जीना। मैं तो ये कहूँगा, जो आज 360 गाँव में जो लोग जिनके पास जगह नहीं है, घर में सो रहे वे आए, देखे आपके बच्चे लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार और ये दिल्ली सरकार खास तौर पे मैं बताऊँ, ये सिर्फ हमारा वोट लेने का काम करते हैं। मेरे समाज के लोगों, जाग जाओ, अब भी हम वोट देने का उनको काम कर रहे हैं जो हमारे ऊपर ही हमें मारने का काम कर रहे हैं। हम वोट जिस दिन अपने लोगों को देना शुरू कर देंगे, भाई अपने संगठन को तैयार कर लेंगे, तो हमारा राज आ जाएगा, कोई हमारी ज़मीन की तरफ नहीं देखेगा। लगभग कितने लोगों को ज़मीन अलॉट की गई? देखिए, ये तकरीबन पूरे दिल्ली के आदमी 360 गाँव में 6800 जो एकड़ थी, 7200 जो एकड़ थी, 7200 एकड़ अलॉटमेंट की बांटी गई है। लेकिन अब ज़्यादातर लोगों से ज़मीन के नोटिस आ चुके हैं, जबकि स्टे है, हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी मान नहीं रहे, वे ज़बरदस्ती छीन रहे जगह। जब ज़मीन अलॉट की गई थी, कोई टर्म कंडीशन थी सरकार की? देखिए, टर्म कंडीशन ये थी कि आप मेहनत करें, खेती करें और आप अपना भरण पेट यहाँ भी पोषण करें। लेकिन हुआ क्या, देखिए मैं बताऊँ मनसा क्या, द्वारका जैसी सिटी बन गई, ठीक, नजफगढ़ जैसे शहर डेवलप हो गया, नरेला जैसे शहर बन गया, ठीक है। अब उनको ये द्वारका में तो बड़ी और महंगी ज़मीन है, आज वे करोड़ों की ज़मीन हो गई। उनको दर्द ये है कि ये अछूत लोग, दलित लोगों के पास करोड़ों की जगह क्यों है।
जो लोग हमें पानी नहीं दे सकते अपने हाथ से, वे हमारी परछाई देख कर जलते हैं, तो वे क्या जमीन देख कर खुश होंगे? मेरे समाज के लोगों को ये समझना चाहिए कि पानी भी जिस कौम को संघर्ष से मिला है, जमीन में हमें ऐसे नहीं देंगे, रोड पे आना पड़ेगा। अगर कोई मेरा भाई अगर गलत फहमी में है कि हक और अधिकार ऐसे मिल जाएंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर को संघर्ष न करना पड़ता, दीनबंधु वाल्मीकि साहब को संघर्ष न करना पड़ता, मान्यवर काशीराम को संघर्ष नहीं करना पड़ता। और आज हमारे लोग इतने नालायक लोग हो सकते हैं, ये हमारे पुरुष ने, महापुरुष जो है ना, सोचा नहीं था उन्होंने। 75 साल हो गए, हम लड़ भी नहीं पा रहे, शर्म आनी चाहिए हमें। अच्छा, आप लोगों को जो जमीन अलॉट की गई थी, अगर देखा जाए कि जहाँ पर आप खड़े हैं जिस पार्क में, ये मादीपुर क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भी एक ज़माने में खेती हुआ करती थी, लेकिन सरकारों ने ज़मीनें एक्वायर करी और जो किसान थे उन्होंने सरकारों से मुआवजा लिया। तो आपके पास ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई? देखिए सर, हमारी तो ज़मीनें आज भी ज़बरदस्ती ले ली गई, कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं। द्वारका में कई जगह को हमने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, ये LM डिपार्टमेंट का घेराव किया, जब जाके तो ज़मीन बची है कुछ हमारे पास, ऐसा नहीं है। और मेरा ये मानना है कि पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ जिस जो SC है, ST है, OBC है, ज़मीन मिली है, जो दबंग लोग थे भाई उनको तो मिल गई जगह, अभी नाम करा दिया, लेकिन हमारे लोग कहाँ जाए? भीम आर्मी लड़ाई लड़ेगी उनकी। चलिए वीर सिंह जी, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो ये पार्टी या पार्टी के भी और भीम आर्मी के भी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये टोटली मुद्दा क्या है? सर, ये मुद्दा इंदिरा गांधी की एक बड़ी अच्छी पहल थी कि कोई भी देश में लैंडलेस ना रहे, और ये हरियाणा में भी एक्ट बना। ये समस्या पूरे हरियाणा में भी है, जिसकी लड़ाई मैं 16 साल से लड़ रहा हूँ। हरियाणा में एक एक्ट बना, हरियाणा लैंड एंड सीलिंग एक्ट 1972। उसके रूल बने 76 में, और 77 में पूरे हरियाणा में ज़मीन लैंडलेस लोगों को अलॉट कर दी गई, अलॉटमेंट ऑर्डर दे दिया गया और उसकी कुछ वैल्यू रखी गई। उस समय हमने 9,000 रुपये भरने थे 10 किस्तों में। गरीबी के कारण या अज्ञानता के कारण मेरे फादर वो पैसे नहीं भर पाए। मैंने 2008 में एक RTI लगाई कि भाई ये ज़मीन हमें अलॉट है और इसका कितना पैसा बनता है, विद इंटरेस्ट बताओ। तो RTI के जवाब में बता दिया उन्होंने 32,577 रुपये बनते हैं, जो मैंने 5 मई 2015 को सरकारी खजाने में जमा कर दिए। उसके बाद भी पटवारी, तहसीलदार और कोई भी जो है ना उस पर काम करने को तैयार नहीं है। जो है वो ज़मीन, वहाँ एक रूल ये बना था कि जो इसके पास 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उन लोगों से एक्वायर की जाए और लैंडलेस लोगों में बांटी जाए। खाली कागज़ों में तो अलॉट कर दी, लेकिन फिजिकल किसी ने नहीं दी, ना उस पर कोई काम कर रहा। हुड्डा की सरकार भी देख ली, ये पीछे 10 साल से जो ना वहाँ BJP की सरकार भी देख ली। तो हमारे लोगों को हक अधिकार के लिए सड़क पर आना पड़ेगा और अपनी स्वयं की ताकत बढ़ा करके, जब तक हमारे लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में, जब तक मिलने वाला कुछ नहीं है। वहाँ भी 17 गुलाम है, हरियाणा में रिजर्व सीट से जाते हैं और 50 साल हो गए इस अलॉटमेंट को, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये भाई चंद्रशेखर ने आवाज़ उठाई है, पूरे देश में लैंडलेस लोगों को ज़मीन मिले। और ये सत्यपाल जी, आपसे भी एक सवाल है जी, कि भाई साहब ने जैसे कहा कि सरकार ने ज़मीनें कईयों से 30 एकड़ जिसके पास ज़मीन थी उससे लेकर दलितों में बांटी। लेकिन अगर दिल्ली की बात करी जाए, जब शहरीकरण हो रहा है तो शहरीकरण के चलते किसानों से ज़मीन ली गई, एक्वायर की गई और उन्हें कहीं ना कहीं मुआवजा भी मिला। तो आप लोगों के पास ऐसी पेशकश नहीं आई सरकार की तरफ से? दिल्ली सरकार में हम लोग तो भैया वंचित हैं, ज़मीन से भी वंचित कर दिया। फोर्सफुली ज़मीनों को छीनने का काम किया जाता है और फोर्स के आगे एक आम नागरिक क्या करेगा? सर, बार बार आप कहते हैं फोर्सफुली ज़मीन छीनने का काम किया जाता है। जब शहरीकरण होता है तो सबसे पहले सरकार किसानों के पास जाती है और वहाँ का सर्कल रेट के हिसाब से वहाँ पे मुआवजा तय करती है कि इतने एकड़ का इतना पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा, और इस ज़मीन को हमने क्या कहते हैं डेवलप करना है, उसके लिए वो एक्वायर करती है सरकार। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया, कोई भी सरकार की तरफ से नहीं आया। विधायक का भी घेराव किया, उसकी तरफ से भी कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। और ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है इस ज़मीन को लेके। मैं तो 2011 से इस ज़मीन में जुड़ा, तो 2011 से बहुत सुंदर ज़मीन हमने बनाई अपनी, बहुत सुंदर नर्सरी थी, बहुत सुंदर हमारा पोल्ट्री फार्म था। सभी तरीके से जो कानून कहता है ज़मीन को लेके 74(4) में
कि एग्रीकल्चर में जो भी काम हो सकते थे वो हम अपनी ज़मीन पे भरपूर तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण अपनी नर्सरी से कर रहे थे। लेकिन जब ज़मीन तोड़ी गई तो उसके बाद में हमारे पास कोई राइट नहीं बचता। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़मीनें छीनी गई, लेकिन मैं तो कोर्ट में भी चला गया, लेकिन मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में वकील के पैसे देने के लिए भी सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने कोर्ट में केस भी नहीं डाला। और 3 साल हो गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और पेंडिंग है डिसीजन। कभी जज साहब की छुट्टी होती है तो कभी उनके लॉयर नहीं आते। और 1.5 साल में तो उन्होंने अपनी जो दायर करना था DDA ने कि ये ज़मीन किस तरीके से हमने इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी है, वो भी उन्होंने दायर नहीं किया था। अब जाके 2-2.5 साल में जाके दिया है, तो शायद उसका डिसीजन आएगा। और हमें कानून व्यवस्था पे बहुत भरोसा है, उसी पे टिक के बैठे हैं कि वो जो भी डिसाइड करेगा हमें मान्य होगा। सर, हर बार आप सरकार पे उंगलियां उठा देते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अगर देखेंगे तो अवैध कॉलोनियों का जो निर्माण हो रखा है वो आप जैसे लोगों की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार से मुआवजे भी खाए, जो जमींदार थे और जो किसान थे उन्होंने सरकारों से मुआवजे भी खाए, और उसके बाद अवैध रूप से ज़मीनें बेची भी, और वहाँ के जो बाहरी लोग थे वहाँ पर आकर बड़ी बड़ी कच्ची कॉलोनियाँ बसा दी। देखो, मैं इसमें यही कहूँगा कि जो लोग 74/4 की ज़मीन में थे, 20 सूत्री कार्यक्रम की ज़मीन में थे, जो एक्चुअल दलित लोगों को ज़मीनें मिली थी, वो लोग अपनी ज़मीन पे आज भी काश्तकार कर रहे हैं। जो लोग भूमिदर हो गए, कैसे हुए, लेन देन किया या अंदर खाते से उन्होंने अपनी ज़मीनों पे मालिकाना हक पाया, उन्होंने तो अपनी ज़मीनों को बेचने का काम भी किया, सब तरीके से काम। लेकिन जो नेक नीति से अपनी ज़मीनों को संभाल रहे थे, उनको आज तक भी ना तो मुआवजा ना उनकी ज़मीन पे कोई संसाधन बने, और उन्होंने अपनी ज़मीनों को नहीं बेचा। वो अपनी ज़मीनों पे आज भी काश्तकार कर रहे हैं, उन्हीं की ज़मीनों को छीनने का सरकारें काम कर रही हैं। और जो कट्टर सरकार है दिल्ली के केजरीवाल जी कहते हैं मैं कट्टर सरकार है, मैं सच्ची सरकार है, तो ये लोग अपने विधायक से जाके पूछें कि भैया तुमने दस्तावेज दिखाए बिगर उसकी ज़मीन पे कैसे स्कूल बनवा दिया। और वो अभी तो एक स्कूल बनाया, अभी तो वो दूसरा स्कूल बनाने की तैयारी में है वहाँ पे, उसमें भी हमारे लोगों की ज़मीनें जाएंगी। हमारे लोगों के पास में पैसे नहीं होते कोर्ट कचहरी में जाने के भी, तो वो कैसे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। किसी ने अगर किसी से पैसे ले लिए थोड़े बहुत अपने खेत को में बो जोतने के लिए, तो क्या करेगा, वो दूसरे दबंग लोग आके उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं और फिर उसके ज़मीन से हटा देते हैं। और वो बेचारा डरता है कि मैं अपनी ज़मीन पे अपनी आवाज़ उठाऊंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे, मेरे परिवार को हानि पहुंचा देंगे, तो वो बेचारा डर जाता है। ऐसे बहुत सारे भूमिदर भी लोग हैं हमारे जो उस ज़मीनों पे जा भी नहीं पा रहे। पद यात्रा का स्टार्ट किया है, इस तरीके से लगता है कि कुछ होने वाला सरकार के कानों पर। हाँ जी, बिल्कुल होने वाला है। अभी दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं, अगले साल चुनाव है, तो हम इन सरकारों को बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे पूर्ण तरीके से। और अब जो आने वाला टाइम है वो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद के कंधों को मजबूत करके जो भी हमारे बीच में कैंडिडेट आएगा हम उसको मजबूत करेंगे और उसको अपना वोट, कीमती वोट देके उसको चुनाव में जिताने का काम भी करेंगे, ताकि हमारी आवाज़ भी जाके संसद भवन में, पार्लियामेंट में सुनी जा सके और हमारी आवाज़ों को बुलंद किया जा सके। जब तक हमारे लोग वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारा हल नहीं होगा। 50 साल हो गए, क्या 50 साल पहले या अब जाके इनको नज़र आने लगा, तब उस समय नज़र नहीं आया कि इनको ये ज़मीन भरपूर तरीके से दे दी जाए। जो लोग समझ नहीं थी, जिनको पढ़ना नहीं आता था, वो कैसे अपनी गिरदावरियाँ छड़वाएंगे। जिसको पता ही नहीं है SDM का या तहसीलदार का या वीडियो का काम था, पटवारी का काम था, वो काम भी उन्होंने भरपूर तरीके से नहीं किया। तो ये देख सकते हैं तमाम लोग जो आज मादीपुर गांव जो कहेंगे पार्क है, अम्बेडकर पार्क, इसके अंदर आए थे और इन्होंने अपनी जो ज़मीनें हैं उसको लेकर के अपनी मांगे भी बताई। बाकी बने रहे मेरी पूरी वीडियो में। आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।